हेलो माय डियर स्टूडेंट, माय नेम इज विशाल श्रीवास्तव। आई एम एन असिस्टेंट टीचर। आज हम लोग ग्रामर का लेक्चर नंबर नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर करेंगे, लेकिन नंबर 14 शायद होगा। हमने पिछले लेक्चर में वर्ब को कवर कर लिया था पूरे तरीके से। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपने अब तक उसको नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको जाइए प्लेलिस्ट में, ग्रामर आल की प्लेलिस्ट में, और सारे ग्रामर के लेक्चर स्टार्टिंग से देख लीजिए। मैंने ग्रामर का स्टार्टिंग से लेकर स्टार्टिंग से मैं लेक्चर बाय लेक्चर कवर कर रहा हूँ हर टॉपिक को। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है एडवर्ब एंड इट्स टाइप। एडवर्ब क्या होता है, उसके कितने प्रकार हैं, उनके यूजेज क्या है, कैसे उनका यूज कहाँ हुआ जाता है, उनकी इम्पोर्टेंस क्या है, मतलब ईच एस्पेक्ट हम लोग इस सेशन में देखेंगे एडवर्ब का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एडवर्ब? एडवर्ब होता क्या है, एडवर्ब ही क्या है? तो मैं आपको बताना चाहूँगा, आज तक आप लोगों ने यही पढ़ा होगा कि एडवर्ब वो वर्ड होता है जो वर्ब के बारे में कुछ बताए, मतलब वर्ब को मॉडिफाई करे या क्वालिफाई करे। लेकिन मैं आपको आज बता देना चाहता हूँ कि एडवर्ब सिर्फ वर्ब को ही क्वालिफाई नहीं करता, एडवर्ब वर्ब के साथ साथ एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करता है, और अगर सेंटेंस में कोई और दूसरा एडवर्ब आ गया है तो वो उसको भी क्वालिफाई करता है। मतलब एडवर्ब क्या होता है, जो वर्ब को क्वालिफाई करे, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करे, उसके साथ साथ जो अदर एडवर्ब आया है उसको भी क्वालिफाई करे। मतलब अगर कोई वर्ड चाहे वो वर्ब को क्वालिफाई कर रहा हो तो भी एडवर्ब होगा, एडजेक्टिव के बारे में कुछ बता रहा हो तो भी एडवर्ब होगा, और किसी और एडवर्ब के बारे में कुछ बता रहा हो तो भी आपका एडवर्ब ही होगा। तो आज से आप लोग ये डेफिनेशन याद रखिएगा कि एडवर्ब वर्ब के बारे में बताता है, एडवर्ब एडजेक्टिव के बारे में भी बताता है, और एडवर्ब किसी और एडवर्ब के बारे में भी बताता है। मतलब वो शब्द जो वर्ब, एडजेक्टिव या दूसरे एडवर्ब के बारे में बताते हैं उन्हीं को हम एडवर्ब कहते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। ये हमें ये बताते हैं कि कोई एक्शन कब, कहाँ, कैसे परफॉर्म किया गया है, उसकी क्वालिटी क्या थी या उसकी डिग्री कितनी बार है। आई होप आपको समझ आया होगा। एडवर्ब एक ऐसा वर्ड है जो या तो वर्ब के बारे में बताए, या तो किसी एडजेक्टिव के बारे में बताए, या तो एडवर्ब के बारे में बताए। आई होप आपको समझ आया होगा। चलिए हम लोग एग्जाम्पल से देख लेते हैं। श्रेया इज ऑलवेज हंग्री फॉर सक्सेस। श्रेया हमेशा सक्सेस के लिए हंग्री होती है, मतलब उसे हमेशा सक्सेस चाहिए होती है, मतलब बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड है वो सक्सेस को लेकर। तो यहाँ पर ऑलवेज क्या बता रहा आपका, हंग्री आपका क्या है, वर्ब है, और वर्ब के बारे में क्या बता रहा, ऑलवेज हमेशा, जो कि एक फ्रीक्वेंसी है, यही हमारा क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। ही इज रनिंग फास्ट, वह तेजी से दौड़ता है। दौड़ता है, कैसे दौड़ता है, फास्ट दौड़ता है, तो फास्ट आपका क्या हो गया यहाँ पर, एडवर्ब हो गया। रोहन वर्क्स हार्ड, रोहन कठिन परिश्रम करता है, तो कैसे परिश्रम करता है, कैसे काम करता है, कठिन करता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, हार्ड आपका क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। ही रोट्स दैट बिलिंगली, वह अपने इच्छा अनुसार लिखती है, मतलब अपनी इच्छा से लिखती है, इच्छुक होकर लिखती है, इंटरेस्ट लेकर लिखती है। तो यहाँ पर लिखती है, कैसे लिखती है, बिलिंगली लिखती है, तो आपका बिलिंगली भी क्या होगा, एडवर्ब होगा। रोहन काम करता है, काम करना वर्ब आपका हो गया। वर्ब कैसे काम करता है, कठिन काम करता है, वर्ब के बारे में बता रहा, तो ये आपका एडवर्ब होगा। वह दौड़ता है, दौड़ता आपका, दौड़ना आपका वर्ब होता है, वर्ब के बारे में बता रहा है कि तेजी से दौड़ता है, तो आपका ये फास्ट क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। आई होप आपको समझ आया होगा। ही वॉक्स स्लोली, वो धीरे धीरे चलता है, तो चलता है, कैसे चलता है, धीरे धीरे, तो चलने के बारे में तो बता रहा हुआ स्लोली। तो एक ऐसा वर्ड जो किसी वर्ब के बारे में बताए, किसी एडजेक्टिव के बारे में बताए, किसी अदर एडवर्ब के बारे में बताए, तो वो हमारा एडवर्ब ही कहलाता है। चलिए हम लोग टाइप की बात कर लेते हैं। टाइप पहला सेंटेंस एडवर्ब, एक्चुअली ये कोई पढ़ाता नहीं बट मैंने इंक्लूड कर दिया है, सेंटेंस एडवर्ब। सेकंड आपका एडवर्ब ऑफ टाइम, वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रीक्वेंसी वेरी इंपॉर्टेंट। एडवर्ब ऑफ प्लेस, डायरेक्शन वेरी इंपॉर्टेंट। एडवर्ब ऑफ डिग्री वेरी इंपॉर्टेंट। एडवर्ब ऑफ मैनर, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। चलिए स्टार्टिंग करते हैं वन बाई वन। सेंटेंस एडवर्ब क्या होता है, इट इज़ वेरी इजी। सेंटेंस एडवर्ब वो होता है जो किसी सेंटेंस के शुरुआत में ही आ जाए। कहाँ आ जाए, शुरुआत में, पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई करे, मतलब सेंटेंस की शुरुआत में अगर पूरे सेंटेंस के बारे में ही बता रहा है तो वो आपका क्या हो जाएगा, सेंटेंस एडवर्ब हो जाएगा। एग्जाम्पल, होपफुली वी विल विन द मैच। मैं आशा करता हूँ कि हम लोग मैच जीतेंगे, तो होपफुली आपका क्या कर रहा है, पूरे सेंटेंस को ही क्वालिफाई कर रहा है, तो होपफुली यहाँ पर क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। आई होप आपको ये क्लियर होगा। चलते हैं नेक्स्ट टाइप पर। नेक्स्ट टाइप का एडवर्ब ऑफ टाइम, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एडवर्ब ऑफ टाइम या फ्रीक्वेंसी, मतलब कोई चीज़ कब हो रही है, कितनी बार हो रही है, कब कब हो रही है,
ये आपका क्या होगा, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। मतलब एक ऐसा वर्ड जो किसी टाइम को बताए, किसी फ्रीक्वेंसी को बताए, वो आपका एडवर्ब ऑफ टाइम या फ्रीक्वेंसी होगा। व्हेन, हाउ, ऑलवेज, नेवर, ऑफन, इवेंचुअली, नाउ, फ्रीक्वेंटली, ओकेशनली, वंस, फॉरएवर, सेल्डम, बिफोर, ये सब आपका फ्रीक्वेंसी होगा। संडे, मंडे, 10 AM, 12 AM, 12 PM, ये आपका टाइम होगा। आई होप आपको ये समझ आया होगा। एडवर्ब ऑफ टाइम या फ्रीक्वेंसी, टाइम का मतलब टाइम बताएगा, फ्रीक्वेंसी का मतलब फ्रीक्वेंसी बताएगा। व्हेन, कोई चीज कब हुई है, हाउ, कैसे हुई है, कितनी बार हुई है, ये आपका फ्रीक्वेंसी होगा। चलिए हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से देख लेते हैं। आई वेंट टू स्कूल अ लिटिल लेट यस्टरडे, मैं स्कूल गया थोड़ा सा लेट, कल मैं स्कूल गया था, थोड़ा सा लेट गया था। तो अ लिटिल लेट यस्टरडे, यस्टरडे आपका क्या बता रहा है, टाइम ही तो बता रहा है। टाइम बता रहा है कि मैं कल गया था, लेट गया था। ही ऑलवेज गेट्स अ गुड रिजल्ट, वह हमेशा अच्छा रिजल्ट पाता है। तो ऑलवेज आपका क्या बता रहा है यहाँ पर, हमेशा, मतलब फ्रीक्वेंसी हो गई, कितनी बार, हमेशा बता रहा है। आई विल लीव मंडे, मैं मंडे को चला जाऊंगा, मंडे आपका क्या है, टाइम ही तो है। ही स्मोक्स ओकेशनली, वह कभी कभी स्मोक्स करता है। तो ओकेशनली का मतलब कभी कभी, ये भी आपका क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब कोई चीज़ कब होगी, मतलब समय बताएगा या टाइम बताएगा, फ्रीक्वेंसी बताएगी, हाउ, कितनी बार बताएगा, तो वो आपका एडवर्ब ऑफ टाइम या फ्रीक्वेंसी होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पर। एडवर्ब ऑफ प्लेस या डायरेक्शन, कोई चीज कहाँ हो रही है, जो एक्शन हो रहा है सेंटेंस में, वो किस जगह पर हो रहा है, किस डायरेक्शन में हो रहा है। अगर ये कोई वर्ड बताएगा तो वो आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा या डायरेक्शन होगा। जैसे अक्रॉस, बीच में, ओवर, ऊपर, अंडर, नीचे, इन, में, आउट, बाहर, थ्रो, किसी चीज के माध्यम से, बीच से, बैकवर्ड, पीछे, दियर, वहाँ, अराउंड, चारों ओर, हियर, यहाँ, साइड में मतलब बगल, अप स्टेयर मतलब सीढ़ियों के ऊपर, इन द पार्क, पार्क में, फील्ड, प्लेस, ये सब आपकी जगह है। क्या है, जगह है। तो एक ऐसा वर्ड जो एक्शन किस जगह हो रहा है, मतलब काम जो है आपका वो किस जगह हो रहा है, अगर इस चीज के बारे में बताता है तो वो आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा या डायरेक्शन होगा। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई वेंट थ्रू द जंगल, मैं जंगल के बीच से होकर गया। तो मैं गया कैसे गया, जंगल के बीच से, जंगल आपका क्या हो गया, प्लेस हो गया। ही प्लेज इन द फील्ड, इन द फील्ड आपका क्या हो गया यहाँ पर, एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया। एलेक्स इज गोइंग टू स्कूल, एलेक्स स्कूल जा रहा है, कहाँ जा रहा है, स्कूल जा रहा है, तो स्कूल आपका क्या हो गया, प्लेस हो गया। ही इज स्टेइंग एट माई होम, कहाँ रुका हुआ है, मेरे घर पर, तो एट माई होम क्या हो गया आपका, प्लेस। तो आई होप आपका प्लेस क्लियर होगा, मतलब एक एक्शन कहाँ पर हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो आपका प्लेस होगा। कहाँ पर हो रहा है, व्हेन, कब हो रहा है, सॉरी, कहाँ हो रहा है, कहाँ हो रहा है, ये आपका प्लेस बताएगा। जंगल में, फील्ड हो गया, स्कूल हो गया, होम हो गया, हॉस्पिटल हो गया, थिएटर हो गया, मार्केट हो गया, ये सब आपका क्या है, प्लेस ही तो है। और ये एडवर्ब ऑफ प्लेस, क्योंकि ये वर्ब के बारे में ही बता रहे हैं। वह खेलता है फील्ड में, कहाँ खेलता है, फील्ड में, तो ये वर्ब के बारे में तो बता रहा है। अलेक्स जा रहा है, मतलब जा रहा है, कहाँ जा रहा है, स्कूल, तो जा रहा है वर्ब है, और कहाँ जा रहा है, स्कूल, ये आपका एडवर्ब है। आई होप आपका ये क्लियर होगा। चलते हैं नेक्स्ट टाइप पर। आपका नेक्स्ट टाइप है एडवर्ब ऑफ डिग्री। एडवर्ब ऑफ डिग्री का मतलब कोई चीज़ कितना है, कोई चीज़ कितना है, पूरे तरीके से, लगभग है, संपूर्ण है, कम है, लगभग है, बहुत ज़्यादा है, बहुत कम है। एडवर्ब दैट एक्सप्रेस द इम्पॉर्टेंस, डिग्री और लेबल, मतलब या तो इम्पॉर्टेंस बताए, डिग्री बताए, लेबल बताए किसी एक्शन का, तो उसे हम एडवर्ब ऑफ डिग्री कहेंगे। इसको अगर हम क्वेश्चन करते हैं हाउ मच करके, कि कितना एक्शन परफॉर्म हुआ है, हाउ मच इज द एक्शन परफॉर्म्ड, तो आपका आंसर जो मिलेगा वो एडवर्ब ऑफ डिग्री ही होगा। जैसे एग्जांपल में यहाँ पर मैंने वर्ड लिख रखे हैं, ये मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया। कंप्लीटली, पूरे तरीके से, नियरली, लगभग, इंटायरली, संपूर्ण, लेस, कम, मोस्ट, लगभग, एक्सेसिवली, बहुत ज़्यादा, मच, ज़्यादा। तो ये सब आपके कॉमन एडवर्ब ऑफ डिग्री के यूजेज या वर्ड हैं। चलिए हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं। सी कम्प्लीटली फॉरगेट अबाउट हर एनिवर्सरी, मतलब वो पूरे तरीके से उसके एनिवर्सरी के बारे में भूल गई थी। तो कम्प्लीटली का मतलब क्या हो गया यहाँ, पूरे तरीके से, मतलब कितना, पूरे तरीके से। आई रीड द न्यूज़पेपर थोरोली, मैं न्यूज़पेपर थोरोली पढ़ता हूँ। रीड पढ़ता हूँ, रीड नाउन वर्ब हो गया आपका, और वर्ब के बारे में थोरोली बता रहा है। थोरोली का मतलब थोरोली पढ़ता हूँ, तो ये आपका रीड हो गया।
ये आपका एडजेक्टिव एडवर्ब हो गया। आई एम सो एक्साइटेड, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। कितना एक्साइटेड हूँ? बहुत। तो सो आपका क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। रॉबिन हार्डली स्टडीज, मतलब रॉबिन बहुत ही मुश्किल से पढ़ता है, मतलब बहुत कम पढ़ता है। तो यहाँ पर भी आपका क्या बता दिया गया? कितना पढ़ता है? बहुत कम पढ़ता है। तो हार्डली भी आपका क्या हो जाएगा? एडवर्ब ऑफ डिग्री। एडवर्ब ऑफ डिग्री। एडवर्ब ऑफ डिग्री का मतलब कोई चीज़ कितना हो रहा है, कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, हो ही नहीं रहा है, बहुत कम हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है, संपूर्ण हो रहा है, ये सब आप अगर कोई वर्ड अगर ये सब चीज़ें बताता है तो वो आपका एडवर्ब ऑफ डिग्री ही होगा। आई होप आपको समझ आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट टाइप पर। नेक्स्ट टाइप एडवर्ब ऑफ मैनर। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। बहुत रिलेवेंट टॉपिक है, तो इसलिए प्लीज़ इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। एडवर्ब जो होता मतलब मैनर जो होता है वो किसी की अप्रोच को बताएगा, प्रोसेस को बताएगा, कोई एक्शन किस तरीके से की जा रही है, किस तरीके से कोई काम हो रहा है। एक जैसे वर्ड देख लीजिए, ब्यूटीफुल्ली, बहुत अच्छे से, इक्वली, बराबरी, थैंकफुल्ली, केयरफुल्ली, हैंडली, क्विकली, कोडली, हॉटली, ये सब आपके कॉमन एडवर्ब यूजेज हैं मैनर के। वन मोर थिंग्स आप ये याद रखिएगा, जो एडवर्ब ऑफ जनरली आते हैं उनके लास्ट में यल वाई लगा होता है। मतलब जनरली जो एडवर्ब होते हैं उनके लास्ट में एल वाई होता है। आपको पीछे से देखे होंगे, स्लोली, फास्ट, हैंडली, क्विकली, इक्वली, कोल्डली, ये सब देखिए एल वाई वाले ही हैं। तो आप एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, अप्रॉक्सीमेट जो एडवर्ब होते हैं उनके लास्ट में एल वाई जुड़ा होता है। चलिए एग्जाम्पल से इसको समझ लेते हैं। प्लीज हैंडल द कैमरा केयरफुल्ली, मतलब कैमरे को केयरफुल्ली हैंडल करो, सावधानी पूर्वक। तो मैनर हो गया ना, क्या हो गया? मैनर। माइक इज वॉकिंग स्लोली, माइक धीरे धीरे चलता है। तो माइक कैसे चलता है? धीरे धीरे। काम कैसे हो रहा है? धीरे धीरे हो रहा है। तो यहाँ पर आपका ये भी स्लोली क्या बता रहा है? आपका एडवर्ब ऑफ डिग्री बता रहा है। ही इज रनिंग फास्ट, वह तेजी से दौड़ता है। ही इज रनिंग फास्ट, तो यहाँ पर दौड़ता है, कैसे दौड़ता? फास्ट दौड़ता। तो फास्ट आपका क्या बता रहा है? एडवर्ब ऑफ डिग्री। लेट्स डिवाइड द पिज्जाज इक्वली, पिज्जा को इक्वली डिवाइड कर दो। तो यहाँ पर क्या इक्वली का मतलब क्या है? यहाँ पर माइनर ही तो बताया जा रहा है कि पिज्जा को बराबर मात्रा में बांट दो। तो ये भी आपका क्या है? एक मैनर ही है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। मैनर क्या होता है? कोई काम किस तरीके से किया जा रहा हो, वो सारे वर्ड जो किसी काम के होने का तरीका बताएंगे वो आपका एडवर्ब ऑफ मैनर होगा। आई होप आपको समझ आया होगा। बस आज का टॉपिक इतना ही था। अगर कोई भी डाउट होता है इन एनी सेक्शन ऑफ एडवर्ब तो आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट करके बिल्कुल आप क्वेश्चन कीजिए, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। शेयर तो प्लीज़ मस्ट है करना। सो प्लीज़ शेयर my channel and thank you. This is Vishal Srivastava signing off.